दे रहे हैं, कहीं बेटियां तकलीफ दे रही हैं, कहीं पति पर, कहीं पत्नी, कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, ये तकलीफ देते फिर रहा है। थोड़ा थोड़ा तकलीफ हमें मिल रहा है, समझ लेना कि ये टेबलेट हमें लिख कर दी है, इसको हमें खाना पड़ेगा। चाहे तुम पानी से खा लो, चाहे तुम दूध से खा लो, चाहे मुंह सड़ा कर खा लो, चाहे प्रसन्न होकर खा लो। उसी तरह संसार में आए हो तो ये दुख जो मिल रहे हैं, इसको चाहे तुम प्रसन्नता से निकाल दो, चाहे रो रो के निकाल दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। दवाई तो खाना पड़ेगी। बस इतना याद रखो कि भगवान का नाम जितना लोगे, जितना नाम का उच्चारण करोगे, जितना जितना नाम का स्मरण करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने पूछा आखिर इस मंत्र में ऐसा क्या है, इस मंत्र में क्या है ऐसा, तो जप कर देखिए। जब से दुनिया के लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ करा, कोरोना महामारी के बाद जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, उसके बाद मनुष्य की दशा और मनुष्य की दिशा दोनों सुधरना प्रारंभ हो गई। मनुष्य का जीवन संवरना प्रारंभ हो गया, मनुष्य का जीवन संवरना प्रारंभ हो गया। भगवान का नाम लेने से क्या होता है, तो कहा स्मरण होता है। स्मरण, नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा। हृदय में रमण होगा जब हमारे हृदय में भगवान के नाम का रमण होना प्रारंभ हो जाएगा। नाम का स्मरण हुआ, स्मरण से रमण हुआ, और रमण होना जब हृदय में प्रारंभ हो गया तो समझ लो दुख का मरण हो जाएगा, फिर दुख समाप्त हो गया। फिर दुख समाप्त होगा। दुख का मरण ही परमात्मा के नाम का स्मरण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप उसको भजेंगे, जपेंगे, स्मरण करेंगे, दुख कटेगा। फिर किसी ने कहा कि कथा में जाकर क्यों बैठे? हम टीवी पर कथा सुनते तो हैं, हम मोबाइल पर कथा सुनते तो हैं, आप अपने क्षेत्र में हो, ये बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल बात है। कथा होते होते भी कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है, कोई तकलीफें आ जाती हैं और कैंसिल हो। अब ये भी आज ही लखनऊ में जो कथा होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। 24 दिसंबर से जो 30 दिसंबर तक की कथा लखनऊ में थी वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जहां कथा होना थी वो प्रांगण लगभग 7-8 एकड़ का था। अब जब ये सिरपुर की कथा 60 एकड़ के प्रांगण में लगभग 100 बीघा जमीन में हो रही है, तो फिर व्यवस्था कैसी चाहिए? 60 एकड़ का ये प्रांगण है जिसमें भक्त लोग बैठे हैं। सौ बीघा जमीन के अंदर अंदर ये पूरी व्यवस्था करी गई। कोई पुण्य है। क्यों? नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा, रमण होगा तो दुख का मरण होगा, ये निश्चित है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 फिर किसी ने पूछा कि गुरुजी पंडाल में बैठ के कथा क्यों सुने? टीवी पर सुन ले हम, मोबाइल पर सुन ले हम, पंडाल में क्यों? तो याद करो 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं इस मनुष्य के शरीर में। बारीक बारीक रोमों को अगर ये पूरे शरीर के एक एक रोमों को गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम पूरे शरीर में है। कितने हैं? जम के बोलो जरा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। अग्नि पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि पूछा गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने मानव के शरीर में क्यों दिए? तो कहा गया, अग्नि पुराण कहती है कि 3.5 करोड़ बार मनुष्य को एक दिन में भगवान का नाम लेना पड़ेगा तब तरेगा। अब मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप और हमसे भी कोई पूछेगा कि गुरुजी आपने 3.5 करोड़ बार क्या भगवान का नाम कभी लिया है? आपने लिया है 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम? जम के बोलो जरा। कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी भी नहीं होगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले। तो अग्नि पुराण में आया कि ये मनुष्य तो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा, फिर इसका क्या होगा? और शास्त्र कहता है जिसने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लिया तो उसके दुख भगवान धीरे धीरे काटना चालू कर देता है। तो फिर ये 3.5 करोड़ बार बोल ही नहीं पाएगा तो इसका दुख भी नहीं कटेगा। तो फिर अग्नि पुराण ने कहा कि एक काम हो सकता है। शंकर जी बोले पार्वती से, पार्वती 3.5 करोड़ बार कोई अकेला बैठकर नाम नहीं ले सकता, तो कथा के मंडप में जाकर बैठ जाए। जब कथा के मंडप में किसी नाम का उच्चारण होगा, सब एक साथ बोलेंगे, ताली भी बजाएंगे, वो अक्षर जब एक एक के मुंह से निकलेगा, आपस में टकराएगा, छार छार हो जाएगा, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा और उसका कल्याण होगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी, लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं तो इनका दुख क्यों कट जाता? कैसे कट जाता? इनका दुख कटता कैसे है? उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप नाम का उच्चारण करते हो, आपके मुख से शब्द निकलता है, वो टकराता है। अभी इसका कोई प्रमाण है कि शब्द टकराता है? उसका प्रमाण है गीता जी का उपदेश। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। बोलो सुनाई कि नहीं सुनाई?
अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई, वो गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को बोले भगवान कृष्ण गीता, उस गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने दिया तो वो गीता बोलने पर भगवान के मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर घूम रहे हैं। इसलिए वहां पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगाए गए कि भगवान ने जो ध्वनि में बोला था वो ध्वनि पकड़ना है और उन अक्षरों को पकड़ना है। उसी अक्षरों को पकड़कर हमारे वेद और शास्त्र ये गीता का ज्ञान देते। अक्षर जो तुम बोलते हो वो वायुमंडल में हमेशा रहते हैं, वो गूंजते रहते हैं, वो कभी समाप्त। हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए अक्षर, हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो घूम के हमारे पास आते हैं। आप किसी को बंद कमरे में एक ताला लगाओ, एक कमरा बंद करो, 2 कमरा बंद करो, 3 कमरा बंद करो, 4 कमरे बंद करके अकेले कमरे के अंदर आप किसी कर देखो, जिसकी निंदा करिए उस तक वो बात पहुंच ही जाती है। अब लोग कहेंगे हमने तो अकेले में की थी, ये बात उसके तक पहुंच कैसे गई? क्योंकि हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे हमारी बात को ले जाकर वहां तक छोड़ देती है जिसके लिए हमने कहा है। हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे वहां तक ले जाकर छोड़ देती है जिसके लिए हमने अपशब्द कहा। आप किसी को गाली देकर देखो, चलो जाने तो आपका कोई नौकर हो ना, आप अपने घर पे बैठ के नौकर को ही कुछ अपशब्द कह के देख ले, नौकर नहीं है वहां पर, परंतु उस नौकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सेठ के मुख में, मेरे सेठ ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे सेठ के दिमाग में कुछ चल रहा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर यानी बुधवार के उपाय के बारे में। बुधवार के दिन कौन सा उपाय करना है और कैसे करना है और कब करना है, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस कथा को। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सरल विधि द्वारा इस उपाय को बताया है। तो दोस्तों कल यानी बुधवार के दिन यह उपाय करना ना भूलें आप सभी, और इस उपाय को करके आप अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल पर डाली गई वीडियो आपको बहुत ही पसंद आती होंगी। अगर मेरी वीडियो डाली हुई पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव।